16 नंबर नोमनिकल को हम देखते हैं। नोमनिकल है 0 डिग्री सेल्सियस पर CO2 गैस की ध्वनि 260 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर चाल क्या होगा। इसको बनाने से पहले आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। यदि 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर चाल जो है 0.61 बढ़ता है। तो 100 डिग्री तापमान बढ़ने पर कितना बढ़ेगा, 0.61 गुना 100 बराबर 61। मेरा 0 डिग्री पे कितना था, 0 डिग्री पे था 260। अब 100 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 260 जोड़ 61 बराबर 1 2 3। ये मेरा उत्तर हो गया। अब देखिए 87 नंबर, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें इधर 10 ओम 10 ओम 10 ओम। तो ये जो है इसको बनाने के लिए तीनों ओम मेरा समानांतर क्रम में है, तो इसको करेंगे 1/10 जोड़ 1/10 जोड़ 1/10। तो ये लघुत्तम हो गया मतलब 1/r बराबर होता है, 1/r बराबर। तो ये इसका लघुत्तम हो जाएगा 10। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 1/r। तो 3/10 बराबर 1/r। यदि r को हम सीधा करेंगे तो उल्टा देंगे तो r बराबर 10/3। इसका उत्तर हो गया 3.33 आंसर। सैंतालीस नंबर देखेंगे। यदि टमाटर की कीमत प्रति किलो 25% बढ़ जाती है और सुधा टमाटर पर 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी क्या होगा। इसको बनाएंगे तो 25% बढ़ता है तो 125/100 गुना, अब कितना कमी करना ये पता नहीं, तो ये 100/100 और टोटल प्रोडक्ट मेरा कितना हो रहा है 125, मतलब 15% हम ज़्यादा दे रहे हैं तो 115/100। तो इसको हम सरल करेंगे, इधर इधर कटा देंगे, 25 पंचे 25 चौके 5 से इसको कटाएंगे 23। तो x बराबर 23 गुना 4, हाँ 4 3 12 1 4 9 92। मेरा ये 92 हम यूज कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो हम मतलब कितना कम खरीद रहे हैं, तो 100 माइनस 92 बराबर 8 आंसर। अब 54 नंबर देखेंगे। ABC की वर्तमान आयु का योग 130 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले उसका अनुपात था 3 4 और 7 था, तो B और C की वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा। तो इसको निकालेंगे। 6 वर्ष पहले 130, तो 6 वर्ष पहले तो 3 आदमी है, 6 3 18 118 वर्ष इसमें कम कर देंगे। 18 वर्ष कम करने के बाद आ जाएगा 112। अब अनुपात को जोड़ लेंगे, 7 4 11 3 14। 112 में 14 से भाग देंगे, 7 72 से 7 बार, मतलब 1 का अनुपात 7 हुआ। अब B और C का अंतर मांग रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे B और C 4 और 3 है, तो 7 गुना 14 7 नहीं 14 8 72 से होता है, 14 8, तो 8 गुना 3 बराबर 24। ये आंसर हो गया। 53 नंबर हम लोग देखेंगे। 2 रेलगाड़ी की लंबाई 225 तथा 275 मीटर है, विपरीत दिशा में एक दूसरे को 9.2 सेकेंड तथा समान दिशा में 14.2 सेकेंड में पार करती है, तो चाल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मेरा चाल तो दिया हुआ नहीं है, तो x + y, दूरी कितना हो जाता है, दोनों को जोड़ने पे 500 होता है। समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 19/2, 2 ऊपर चल जाएगा। उसी तरह हम दूसरे का चाल निकालेंगे, तो वो हो जाएगा x - y बराबर 500
500 बटे 29 गुना 2। अब इस समीकरण को आप हल कीजिएगा तो अनुपात में आ जाता है 24:5 करके देख लीजिएगा। हम लोग 63 नंबर सवाल अब देखेंगे। एक त्रिभुज का आधार x है तथा इसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो जिसकी भुजा y हो तो ऊंचाई ज्ञात करिए। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज है, इसका x है और ऊंचाई हमको h निकालना है। अब एक वर्ग है, इसका भुजा y है, तो हम जानते हैं कि देखिए इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर वर्ग का क्षेत्रफल y²। तो h बराबर क्या हो जाएगा, इधर 2 से ऊपर गुना होगा और x नीचे चल जाएगा, तो 2y² बटे x, ये मेरा आंसर हो गया। अब 67 नंबर देखिए। किसी काम को b + c 36 दिन में, c + a 24 दिन में तथा a + b 27 दिन में करता है, तो b अकेले कितना दिन में करेगा। हम अब देखिए यदि हम सबको जोड़ेंगे तो 2a + b + c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/36 जोड़ 1/24 जोड़ 1/27। इस सब को जोड़ने के बाद आप जो है मतलब सी का मांग रहा है, तो इस जोड़ने के बाद जितना भी आएगा उसमें सी वाला c + a माइनस कर दीजिएगा तो उत्तर आ जाएगा। 68 नंबर देखते हैं। एक आदमी 20 दिन में 30 खिलौने बनाता है। यदि उसकी क्षमता 60% बढ़ जाती है तो 40 दिन में कितने खिलौने बनाएगा। 20 दिन में वह 30 खिलौने बनाता है। अब वह क्षमता यदि बढ़ जाता है 60%, तो 160 हो जाएगा बटे 100, तो 16 48 हो गया। 48 मतलब 20 दिन में, अब पहले 30 बनाता था, अब 48 बनाने लगा, तो 40 दिन में ये जब डबल हुआ तो ये भी डबल हो जाएगा। 48 गुना 2 96 खिलौना आंसर। एगो 74 नंबर देखते हैं। 6 दर्जन सेब और 8 दर्जन केले का दाम 1400 रुपया है, तो 15 दर्जन सेब और 20 दर्जन केले का दाम क्या होगा। देखिए 6 से आ गया 15 और 8 से आ गया 20, तो 6 दूनी 12 3 15, मतलब 2.5 गुना की बढ़ोतरी हो रहा है। तो दाम में भी 2.5 गुना का बढ़ोतरी हो जाएगा। 1400 का 2.5 गुना 5/2 700 बराबर 3500, ये आंसर हो जाएगा। देखिए इस रीजनिंग में ये दोनों का जोड़ बराबर हो रहा है, ये दोनों का जोड़ बराबर हो रहा है, तो ये दोनों का भी जोड़ बराबर होगा, इसीलिए यहाँ 0 होगा। इस रीजनिंग में ये दोनों को घटाने के बाद 6 से हम गुना करते हैं। घटाया 4 हुआ, 6 से गुना किए, फिर इसमें घटाने के बाद 5 आया, इसमें 6 से गुना किए, ये दोनों को भी घटा के 5 गुना 6 बराबर 30, ये आंसर हो गया। 62 नंबर देखेंगे। पी टंकी को 25 मिनट तथा क्यू जो है 20 मिनट में भर सकता है। दोनों नल को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो कितने समय में भरा जाएगा। इसको बनाने के लिए देखिए एक है 20 और दूसरा है 25, ये दोनों का मतलब टोटल 100 क्षमता हो गया। अब 100 क्षमता हो गया तो ये 4 के अनुसार, ये 5 के अनुसार और ये 4 के अनुसार भरेगा। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9, ये जो 9 हुआ ये 2 मिनट का हुआ, तो 9 में 100 से भाग दे देंगे, 100 से 9 में भाग देंगे तो 11 में 99 मतलब 22 मिनट हुआ। अब बच गया एक जो है पहले ए चलेगा वो भरेगा, तो 1/5 ये हो गया 0.2 और 22 और जोड़ 0.2 बराबर 22.2 आंसर। ये कैलेंडर देख लीजिए, 2004 का कैलेंडर किसके समान होगा। यदि लीप ईयर रहे कोई भी तो उसका समान कैलेंडर 28 साल के बाद होता है, तो जितना भी लीप ईयर रहेगा उसमें 28 साल जोड़ दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2032। इस एलसीएम में देखिए इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम वो संख्या होती है जो सबसे बड़ी होती है। तो इस पर देखिए माइनस पावर है, इसीलिए माइनस में है पावर, तो इसमें वो संख्या सबसे बड़ी होगी जो कि जिसका पावर सबसे ज़्यादा कम होगा। तो देखिए 8 पे पावर -2 का पावर सबसे कम है, इसीलिए ये उत्तर होगा। अब देखिए 52 नंबर का निकालने के लिए हम 1 से लेकर 20 तक का जो निकालते हैं योग, उसका सूत्र होता है n × n + 1/2। अब q है तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो पूरा वैल्यू निकल जाता है, तो 20 तक है
तो 20 गुना 21/2, तो ये हो गया मेरा 10। 210 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको होल स्क्वायर करने के बाद औसत मांग रहा है, तो 20 संख्या है, तो 20 से भाग देने के बाद मेरा उत्तर आ जाता है। 69 नंबर देखते हैं। चंदन और रंजन से 15% कम लाभ प्राप्त करता है। यदि चंदन की पूंजी 4896 रुपया थी तो रंजन की पूंजी क्या होगी। देखिए इधर चंदन लिखिए और इधर रंजन लिखिए। तो ये कह रहा है कि चंदन को रंजन से 15% कम मिलता है। यदि ये 100 मिलता है तो इसको मिलता है सिर्फ 85। इसको कटाएंगे 17 हो जाएगा 20। अब देखिए कह रहा है कि चंदन की पूंजी मतलब 17 बराबर 4896 है, तो 20 बराबर क्या होगा 4896/17 गुना 20। इसको हल कीजिए हो जाएगा। चलिए तो लगभग सारे क्वेश्चन हो गया, आप लोग एक बार ज़रूर देखना रहेंगे।